अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स लेके आए हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं जिसका जिक्र करना लाजमी है। अब बात कर लें हम अपनी पहली डेवलपमेंट की, तो गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का जो है फाइनली इफ्तिताह कर दिया गया है। ये मंसूबा पिछले 2-3 साल से लगातार इसके ऊपर काम जारी था और ये पाकिस्तान के जो सी पैक के तहत बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एक था ये, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे है ये पाकिस्तान की तारीख का पहला डुअल कैरिज वे है जिसके साथ साथ रेल लाइन बनाई गई है और इसको जो मकरान कोस्टल हाईवे है उसको लिंक किया गया है गवादर पोर्ट से, और जो M8 मोटरवे है उसके साथ भी लिंक किया गया है। इस मंसूबे के बनने के बाद बहुत सारे जो गवादर के मसाइल हैं ट्रैफिक के वो हल हो जाएंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि सिंध से ट्रैफिक या जो पंजाब से ट्रैफिक मूव करेगी गवादर की तरफ, उसको एक प्लेटफॉर्म या उसको एक रोड मिल गया है जो डायरेक्टली गवादर पोर्ट के साथ लिंक हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब गवादर पोर्ट 2030 या 40 तक एक अपनी पीक कैपेसिटी पर काम करेगी, अगर हम प्लानिंग के हिसाब से बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत कम मंसूबे हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि जब गवादर जो है वो एक बड़ा शहर बन जाएगा, बहुत बड़ी बंदरगाह बन जाएगी, जैसे दुबई के तर्ज का शहर बन जाएगा, तो उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अंदरून शहर जब ट्रेड की जाएगी, गवादर पोर्ट तक एक्सेस की जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे। तो इस मसाइल को टैकल करने के लिए ये मंसूबा बनाया गया है। तो ये तो थी एक बहुत अहम डेवलपमेंट। ये जो है नून लीग के दौर का मंसूबा था, दरमियान में इमरान खान दौर के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया और इसको फाइनली कर लिया गया था। लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है, मियां शहबाज शरीफ ने इसका जाके इफ्तिताह किया है, तो फाइनली अब गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अगर आप में से किसी का वहाँ पर जाना हो तो इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की नौयत का एक बहुत अहम मंसूबा है। अब अगर बात कर लें हम दूसरी डेवलपमेंट की, तो दूसरी डेवलपमेंट बहुत अहम है कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि मार्केट्स को 7 बजे बंद किया जाए और सैटरडे को ऑफ़ किया जाए। बेशक आवाम के लिए ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मुल्क के अंदर जो इस टाइम माशी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है उसके लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम टोटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 40,000 मेगावाट के करीब है। यानी पाकिस्तान 40,000 मेगावाट के करीब बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दौर के अंदर ऐसे मंसूबे लगाए हैं जो बहुत महंगे हैं। अब जैसे ऑयल पावर प्लांट है, फर्नेस ऑयल है, या गैस के LNG के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट हैं, तो ये मंसूबे जल्द तो तैयार हो गए हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि जब ये मंसूबे चलाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये मंसूबे हम आपको पिछली कुछ वीडियो में भी बता चुके हैं कि उन मुल्कों में वाइबल हैं जहाँ पर पेट्रोल अपना है उनका या गैस उनके ज़खायर हैं, वो इसको रन कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि इस टाइम पेट्रोल की प्राइस 210 रुपये लीटर तक जा पहुंची है। अगर इस प्राइस के साथ इन पावर प्लांट्स को चलाया जाता है तो यकीन करें कि बिजली का यूनिट आपको 40 रुपये से ऊपर का पड़े। अब देखें कि दुनिया के अंदर कहीं भी इतना महंगा यूनिट जो है नहीं दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ऐसे प्लांट लगाए गए, अब ना उनको बंद किया जा सकता है। IPPs के साथ इतने महंगे मंसूबे किए हैं, तो हुकूमत जो है लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए एक ये स्ट्रेटजी बना रही है कि मार्केटों को 7 बजे तक ऑफ कर दिया जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर ये सेटअप नहीं है कि रात को मार्केटें खुली हैं दिन को बंद हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड ख़राब बना हुआ है जिसकी वजह से मार्केटें जो हैं वो शाम को खोली जाती हैं। मसला ये है कि वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 23,000 मेगावाट कर रहा है, जबकि डिमांड 27,000 मेगावाट है। जो 4-5 हज़ार का शॉर्टफॉल है वो आम जो घरों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, मार्केट के अंदर है, इंडस्ट्री हमारी रुकी हुई है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट पेंडिंग पड़ी हैं। तो अगर ये मार्केट से हम बिजली बचा लेते हैं 7-8 बजे के बाद, अगर इस बिजली को जो इजाफी बिजली हम पीक कैपेसिटी के ऊपर बना रहे हैं अगर हम उसके अंदर ही इस्तेमाल करें तो 1-1.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और हमारी इंडस्ट्री भी रन करेगी, मार्केट भी रन करेगी और हमारा जो हाउस होल्ड है उसको भी प्रॉपर बिजली मिलेगी। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, होना भी यही चाहिए कि बिजली को सेव किया जाए ताकि हम महंगी बिजली भी ना बनाएं और जो हम सस्ती बिजली बना रहे हैं उसी के अंदर हम अपने कारोबार को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने घरेलू ज़रूरियात को पूरा करें ताकि इकोनॉमी के ऊपर बर्डन ना आए और हम महंगी बिजली से बच सकें। तो ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो उम्मीद है कि इस प्लानिंग के तहत अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो बहुत हद तक बिजली के मसाइल भी हल होंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है इसमें कुछ हद तक कमी आएगी इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।